हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अनमोल क्लासेज पर। दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम किस प्रकार निकालते हैं, इसका व्यंजक हम किस प्रकार प्राप्त करेंगे। दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है चैप्टर फर्स्ट का। हाँ, तो दोस्तों, विद्युत द्विध्रुव मैंने आपको बताया था। विद्युत द्विध्रुव दो समान परिमाण के आवेश और विपरीत प्रकृति वाले आवेश अति अल्प दूरी पर स्थित हो, मतलब उनका परिमाण समान है और प्रकृति विपरीत है। तो देखो दोस्तों, ये मैं एक विद्युत द्विध्रुव ले लेता हूं, ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है। ठीक है दोस्तों, इनके मध्य की दूरी 2a है। अति अल्प दूरी पर स्थित हो तो 2a हमने मानी थी, और ये -q आवेश समान परिमाण प्लस q, बस विपरीत प्रकृति कर दी, मतलब प्रकृति विपरीत मतलब चिन्ह विपरीत। अब एक हमने इसका मध्य बिंदु ले लिया दोस्तों O से r दूरी पर स्थित। अक्षीय का मतलब होता है दोस्तों उसी रेखा पर, या तो इधर की साइड या इधर की साइड। तो अक्षीय स्थिति r दूरी पर स्थित, यहां पर कोई बिंदु है P। ठीक है दोस्तों, P, और ये r दूरी पर स्थित है। तो इस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो दोस्तों, मैंने आपको बता रखा है कि प्लस q आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो उससे दूर होती है, मतलब धनावेश से दूर की ओर होती है उसकी दिशा, जबकि -q आवेश के कारण उसके पास होती है। तो प्लस q आवेश वाली दोस्तों मैंने मान ली E1, तो E1 दूर है, और -q वाली इसके पास है, तो दोस्तों E2 हमने मान लिया। अब दोस्तों, इसको मैं समझा रहा हूं, आप ध्यान से समझना। पहले हम दूरी ही समझ लेते हैं। देखो, A से O यहां तक की भी A है, और यहां तक की भी दोस्तों A बचा, क्योंकि पूरी 2A थी। अब देखो दोस्तों, जो काम आने वाली दूरी है, सबसे पहले हमें दे रखा है AO बराबर A, BO बराबर A, ये दोनों दे रखा है, और एक O से P तक R, OP बराबर R, ये दूरी हमें दे रखी है। अब दोस्तों, हमें निकालनी है एक तो प्लस q आवेश के कारण बिंदु P तक की, मतलब A से P, सॉरी -q आवेश के कारण और प्लस q आवेश के कारण। तो -q आवेश के कारण तो हो गई AP, देखो यहां से यहां तक। अब इसको ध्यान से समझना आप तक। देखो, यहां से यहां तक की हमें दे रखी है R, और ये दे रखी है A। टोटल कितनी हो गई? R प्लस A, पूरी हो जाएगी ना। R तो यहां तक है और A रही, हमें पूरी चाहिए, तो R प्लस A, ये ध्यान से समझना बस। और एक है दोस्तों प्लस q आवेश के कारण, तो ये हो जाएगी BP। तो BP दोस्तों देखो पूरी R है, लेकिन हमें तो इतनी सी चाहिए, तो इतनी सी को घटा देंगे। R में से यदि मैं इतनी को घटा दूं तो हमारे पास यही बचेगी ना। तो R में से दोस्तों मैंने घटा दिया A, तो हमारे पास आ जाएगी BP। ये दूरी थी, बस ये दूरी समझ ली तो हो गई डेरिवेशन। अब देखो दोस्तों, प्लस q आवेश के कारण और माइनस q आवेश के कारण हम दोनों निकालेंगे। तो सबसे पहले यदि इसकी हमें देखो दोस्तों थोड़ी सी लैंग्वेज बनानी पड़े तो क्या बनाएंगे। ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है जिन पर -q और +q आवेश है, और उनके मध्य की दूरी 2a है। उनके मध्य बिंदु O से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब देखो दोस्तों, क्या लिखेंगे, प्लस q आवेश के कारण, प्लस q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या बताया मैंने, पहले लिखवाया था दोस्तों। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसने वीडियो नहीं देखी वो पुरानी वाले देख ले। तो होता है दोस्तों KQ/R², KQ/R²। यहाँ प्लस q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र है E1, तो हमने लिख लिया E1 बराबर KQ/R²। R² की दूरी दोस्तों R, तो यहाँ देखो प्लस q आवेश के कारण दूरी दोस्तों BP, B से P, BP कितनी है R-A, तो R-A का स्क्वायर। ऐसे ही दोस्तों -q आवेश के कारण, -q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता,
हाँ, तो माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है दोस्तों E2 बराबर भी वही के क्यू अपॉन, अब देखो माइनस क्यू आवेश के कारण ए से पी तक की तो हो गई एपी आर प्लस ए का स्क्वायर। बस दोस्तों आ गई हमारे पास E1 और E2 की वैल्यू। अब निकालेंगे हम इनका टोटल जो नेट आई है, तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब दोनों आवेशों के कारण जो बिंदु P पर आई है, तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो दोस्तों परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर, अब मैं आपको इसके लिए एक महत्वपूर्ण बात बता देता हूं दोस्तों, यदि आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक ही दिशा में हो, मतलब दोनों E1 और E2 की दिशा एक ही तरफ होती, तब हम नेट के परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते, वो उनमें हम जोड़ते हैं। जब हम जोड़ते हैं और यदि दिशा विपरीत है, इन दोनों आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा विपरीत है, तब हम घटाते हैं। ये बात ध्यान में रखना। तो यहां देखो दिशा विपरीत है, E2 की इधर है, E1 की इधर है, तो हम घटाएंगे। अब घटाएंगे किस में से किसको? बड़े में से छोटे वाले को। अब बड़े में से छोटा हमें कैसे पता लगेगा कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है? तो देखो दोस्तों दोनों में KQ है और दोनों में भाग लग रहा है R माइनस ए और R प्लस ए। बस भाग सेम राशि का लग रहा है लेकिन माइनस प्लस का फर्क है। अब देखो दोस्तों एक राशि सेम है दोनों में, माना कि 50 में भाग लग रहा है, तो एक में तो कम का भाग लगे, जैसे मतलब R में से, जैसे R की वैल्यू है 5 और A की वैल्यू है 2, तो 5 में से 2 को घटा रहे हैं हम, तो भाग 3 का ही लगेगा। और एक देखो 5 में हम 2 को जोड़ रहे हैं तो 7 का। एक माना कि किसी के हम ज्यादा टुकड़े करें तो उसका मान कम कम बट में आएगा, और एक राशि के कम टुकड़े करें तो वो दोस्तों ज्यादा प्राप्त होगी। तो यहाँ R माइनस ए का भाग लग रहा है, कम का भाग लग रहा है, तो ज्यादा प्राप्त होगा, ये फिक्स है। तो दोस्तों क्या है बड़ा? E1 माइनस E2। आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है कि किस में से किसको घटाए, जो बड़ा है उसमें से घटाना है आपको छोटी वाली। तो बस अब वैल्यू रख देंगे हम। E1 की वैल्यू है KQ अपॉन R माइनस ए का स्क्वायर माइनस KQ अपॉन R प्लस ए का स्क्वायर। ये दोस्तों वैल्यू आ गई। बस कॉमन ले लेंगे हम, दोनों में KQ है। अब तो डेरिवेशन करते चलेंगे, मैथ जैसी बन गई R माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस R प्लस ए का होल स्क्वायर। हाँ अब देखो दोस्तों KQ का KQ, ऐसे जब बटे वाले जोड़वा किया जाते हैं तो लैसे लेके करते हैं। यहाँ लैसे का मतलब है इन दोनों को गुना में लिख दो, बस R माइनस ए का स्क्वायर और R प्लस ए का स्क्वायर। हाँ तो दोस्तों देखो R माइनस ए के स्क्वायर में यदि हमने R माइनस ए के स्क्वायर का इसमें भाग दिया तो R माइनस ए का स्क्वायर तो चला जाएगा, क्या बचेगा? R प्लस ए का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, R प्लस ए के स्क्वायर का भाग दिया तो हमारे पास बचेगा दोस्तों R माइनस ए का स्क्वायर। हाँ दोस्तों अब समझते हैं यहां पर। अब देखो दोस्तों KQ थोड़ा समझना दोस्तों, यहां बन गई सरसमीका a प्लस बी का होल स्क्वायर और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है दोस्तों a स्क्वायर तो r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ra, और दोस्तों माइनस का माइनस और r माइनस a का होल स्क्वायर बन जाएगा r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ra। ये तो दोस्तों सरसमीका खुल गई। ऐसे ही अपॉन में भी दोस्तों एक सरसमीका लगी है, a माइनस बी a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब एक बार प्लस में हो और एक बार माइनस में हो तो उनको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दोनों का स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और दोनों पर देखो दोस्तों होल स्क्वायर है इसलिए हम भी लगा देंगे होल स्क्वायर। चाहो तो तुम ये सरसमीका लिख सकते थे, यहाँ पर लिखना चाहो तो, या रहने दो कोई प्रॉब्लम नहीं, 12वीं क्लास में हो गए तो सब जानते हैं। KQ ये देखो दोस्तों आर स्क्वायर का आर स्क्वायर, ए स्क्वायर का ए स्क्वायर प्लस 2ra का 2ra,
माइनस, देखो कोष्टक के आगे माइनस का चिन्ह है तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, या इनको गुना कर लो, माइनस को आर स्क्वायर से किया तो माइनस आर स्क्वायर, माइनस को ए स्क्वायर से किया तो माइनस का ए स्क्वायर, माइनस को 2r से किया तो प्लस का 2r, क्योंकि माइनस माइनस हो गया प्लस, अपॉन में वही आर स्क्वायर का आर स्क्वायर, ए स्क्वायर का ए स्क्वायर और होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो दोस्तों क्या हुआ, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, क्योंकि ये प्लस का और ये माइनस के। अब दोस्तों हमारे पास क्या बचा, के क्यू का के क्यू, 2ra और 2ra कितने हो गए 4ra अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब दोस्तों एक महत्वपूर्ण बात जो दोनों डेरिवेशन में काम आएगी, अक्षीय वाली और निरक्षीय वाली पे। हम देखो दोस्तों ये विद्युत द्विध्रुव की डेफिनेशन में आता है कि दोनों आवेशों के मध्य की दूरी अति अल्प है, अति अल्प दूरी का संयोजन। तो जहां ये 2a हमने ली थी, ये अति अल्प है, तो 2a हमें तो यहाँ पर काम में आ रही है a, मतलब 2a की भी आधी काम में आ रही है, तो ये तो बहुत ज्यादा कम है। और r है दोस्तों ये o से p तक की दूरी है, मतलब जिस बिंदु पर भी हमें निकालनी है ये कितनी भी हो सकती है, तो ये r की तुलना में ये a का मान तो नगण्य ना के बराबर। तो हमें यही लाइन लिखनी है दोस्तों, बस ये सब में याद भी रख लेना दोस्तों कि r इज ग्रेटर देन a, मतलब r का मान a से बहुत ज्यादा बड़ा है, इसलिए a स्क्वायर को r स्क्वायर की तुलना में नगण्य मानकर छोड़ने पर तो दोस्तों ये छोड़ देंगे तो हम बचेगा के क्यू का के क्यू, 4ra का 4ra, यहां बच जाएगा दोस्तों आर स्क्वायर का आर स्क्वायर, ए स्क्वायर को छोड़ दिया तो होल स्क्वायर, के क्यू का के क्यू, 4ra का 4ra, ये हो जाएगा दोस्तों r4 हो गया, r से ये 3 बार हो गया, कट जाएगा क्योंकि एक r ऊपर है, यहाँ 4 है तो 3 बचे। ये दोस्तों के क्यू का क्यू, और 4 को हम लिख सकते हैं दोस्तों 2 इंटू 2 और a का a, ये भी क्यों लिखा इसका भी आपको रीजन पता लग जाएगा। 4 को 2 इंटू 2, क्योंकि दोस्तों हमें पता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, P बराबर Q इंटू 2a। मैंने बताया था विद्युत द्विध्रुव का एक आवेश और उनके मध्य की दूरी का गुणनफल विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। दोस्तों यदि आपने ये परिभाषा वाली वीडियो नहीं देखी तो आप उसको देख लेना, क्योंकि क्रम से पढ़ना पूरा चैप्टर मिलेगा आपको। तो यहाँ देखो दोस्तों Q इंटू 2a, तो ये बन गया P, और हम 2 को आगे लिख देते हैं तो 2k और Q इंटू AP, KP अपॉन RQ, किसका मान है दोस्तों E का। तो ये होता है दोस्तों विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 2kP अपॉन RQ। यदि हमें दोस्तों इसका सदिश रूप चाहिए था, तो सदिश रूप का तो मैंने आपको एक सीधा सा तरीका बता रखा है दोस्तों, बस जो सदिश राशि है उसको तो सदिश लगा ही दो, लेकिन जो अपॉन में जो दूरी होती है उसका एकांक सदिश r है तो r कैप, ये हो जाएगा इसका सदिश रूप 2kP अपॉन RQ r कैप। तो दोस्तों आरामी से करना है, इसको बहुत ज्यादा आसान है ये डेरिवेशन, साथ में अभी करने के बाद इसका स्क्रीनशॉट लेके फिर आप करना, बिना देखे करना, 1-2 बार प्रैक्टिस करना, आसानी से समझ में आ जाएगा दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।